प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए विपरीत विचारधारा वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना या उनसे समझौता करना किसी दल को कितना भारी पड़ सकता है, ये बात कोई महाराष्ट्र के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से पूछे। उनके हाथ से उनकी पार्टी जा चुकी है। तमाम विधायक उनसे अलग होकर नया गुट बनाकर अब महाराष्ट्र में सत्ता चला रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। जिन दलों के साथ उनका राजनीतिक समझौता है, उनका गठबंधन है और उन्होंने उनके साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी का गठन किया है, वे दल लगातार इस तरह के काम करते रहते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं जिससे मुस्लिम मतदाता खुश होकर उनके पाले में आ जाएं। लेकिन उनकी इस गतिविधियों से शिवसेना के जो समर्थक हैं वो नाराज हो जाते हैं। उद्धव ठाकरे इस समय इसी प्रकार की मुसीबत का सामना कर रहे हैं। इन दिनों महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसके कुछ कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब का पोस्टर लेकर महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया, उसकी फ़ोटो को अपना DP बनाया। इसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत बहुत ज़्यादा गर्मा गई है। महाराष्ट्र में ही शिवसेना की एक सहयोगी दल है वंचित बहुजन अघाड़ी, जिसके नेता हैं प्रकाश आंबेडकर। बीते दिनों प्रकाश आंबेडकर भी औरंगजेब की मजार पे पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने उस पर फूल चढ़ाए। इस घटना के बाद उद्धव ठाकरे और ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि वो सिर्फ एक पर्यटन स्थल के तौर पर औरंगजेब की मजार पर गए थे, लेकिन सब जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल यूं ही किसी पर्यटन स्थल पर नहीं जाता, खासतौर से ऐसी विवादित शख्सियत की मजार पर। और ना ही कोई राजनीतिक दल यूं ही कोई बयान देता है। वे अपने समर्थकों के लिए और अपने मतदाताओं को कोई संदेश देने के लिए इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो प्रकाश आंबेडकर ने औरंगजेब की मजार पर जाकर अपने मुस्लिम मतदाताओं को ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि वे औरंगजेब की विचारधारा के साथ हैं, या जो लोग औरंगजेब को सौम्य, धर्मनिरपेक्ष, भारत का विकास करने वाला, सर्वधर्म समभाव रखने वाला या फिर भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाला नेता मानते हैं और या राजा मानते हैं, वे उनकी बातों से सहमत हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये हम सब लोग जानते हैं। औरंगजेब अपने शासनकाल में या उसके शासनकाल में जो किताबें लिखी गईं, उनसे साफ तौर पे जाहिर है कि वो कितना क्रूर शासक था। उसने हजारों मंदिरों को तोड़वाया, उनमें रखी हुई मूर्तियों को तोड़वाया। औरंगजेब इस बात से बहुत खुश होता था कि कोई उसे बुत शिकन कहे। बुत शिकन यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। उसने हिंदुओं पे जजिया कर लगाया। ये एक ऐसा कर था जिसमें करदाता को अपमानित होकर शासक के लिए कर देना पड़ता था, धन संपत्ति देनी पड़ती थी। औरंगजेब सिर्फ हिंदुओं के प्रति क्रूर नहीं था, उसने अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया और अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर उसे थाल में सजाया और तोहफे के तौर पर अपने पिता के सामने पेश किया। इतने क्रूर शासक के लिए भी कुछ लोग सौम्य, धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय शासक बताने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रकाश आंबेडकर उन लोगों को ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी विचारधारा से सहमत हैं। लेकिन ये बात शिवसेना, चाहे उद्धव ठाकरे के गुट की हो गई और चाहे एकनाथ शिंदे के गुट की हो गई, उसके समर्थकों को कभी भी हजम नहीं हो सकती। क्योंकि शिवसेना का गठन ही छत्रपति शिवाजी के नाम पर हुआ है। वही छत्रपति शिवाजी जो हिंदू पातशाही के संस्थापक माने जाते हैं। शिवसेना की पूरी राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती रही है। सिर्फ प्रकाश आंबेडकर के औरंगजेब की मजार पर जाने से ही शिवसेना के समर्थक नाराज नहीं हैं। कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी जिस तरह से स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान करते हैं, उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उससे भी शिवसेना के नेता और उनके समर्थक सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की मजबूरी है, वो ना तो फिर से भाजपा के साथ जा सकते हैं और ना ही महाविकास अघाड़ी से दूर हटकर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा सकते हैं। इस तरह उद्धव ठाकरे के सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। प्रकाश आंबेडकर के औरंगजेब की मजार पर जाने के बाद दो प्रमुख नेता जो शिवसेना के थे, उन्होंने भी
शिवसेना को छोड़ने का ऐलान किया है। एक हैं इनमें शिशिर कुमार शिंदे। ये महाराष्ट्र की जो शिवसेना है उसके उपनेता हैं। उन्होंने पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है। जिस समय एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की थी तब भी उन्होंने शिवसेना को नहीं छोड़ा था, लेकिन अब वो उद्धव ठाकरे से अलग हो चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य हैं मनीषा कायंदे। उन्होंने भी शिवसेना को छोड़ने का ऐलान किया है। वे एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। इन दोनों नेताओं ने शिवसेना को छोड़ते समय कहीं नहीं कहा कि वे प्रकाश अंबेडकर के औरंगजेब की मजार पर जाने से या राहुल गांधी के वीर सावरकर विरोधी बयानों से नाराज हैं। लेकिन जिस समय में ये घटनाक्रम घट रहा है, इन्हें इस घटनाओं से जोड़ना स्वाभाविक सा दिखाई देता है। शिवसेना के सारे नेता जिस वैचारिक पृष्ठभूमि में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किए हैं, उन्हें इस प्रकार के छद्म राजनीतिक दलों के साथ राजनीति कर पाना कोई आसान नहीं लग रहा। इसीलिए वो एक एक करके उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे हैं। तो इस तरह विपरीत विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करना उद्धव ठाकरे के लिए लगातार नई नई मुसीबतें लेके आ रहा है। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव भी हैं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे के साथी उनसे अलग हो रहे हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो अभी चुनावों में कुछ समय बाकी है, तब तक उद्धव ठाकरे की कितनी मुसीबतें और बढ़ेंगी ये आने वाला समय बताएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।